यू आर वेलकम बैक टू एन क्रिएटिव लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ज्योग्राफी के लेसन 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें एमसीक्यूज हैं, फिलअप्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आप वीडियो को एंड तक देखिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सबसे पहले हमने इसमें एमसीक्यूज लिए हैं। एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द ग्लोब एंड द अर्थ आर डिफरेंट इन। ग्लोब आप जानते हो अर्थ का एक मॉडल होता है जो बहुत ही छोटा होता है। तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं किस चीज़ में? साइज में। अर्थ तो बहुत बड़ी है और ग्लोब स्मॉल होता है। द एक्सिस इज पैरेलल टू द, जो एक्सिस होती है वो किसके पैरेलल है? इक्वेटर के या प्राइम मेरिडियन के? मेरिडियन के इक्वल होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट, आप जानते हैं ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है और इसके ऊपर यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो नॉर्थ में होता है ये 23.5 डिग्री पर है नॉर्थ में, और इतनी ही 23.5 डिग्री पर साउथ में होता है ये वाला, ये इक्वेटर हमने कहा ना, ये इक्वेटर है, ये बीच वाला, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये नॉर्थ में हुआ। द हीट जोन विद द कोल्डेस्ट क्लाइमेट इज़ द फ्रिजिड जोन। आप ये जानते हो ये अर्थ हो गई, इसमें ये जोन बने हुए हैं। जो सबसे ऊपर जो पोल पर होता है ये होता है फ्रिजिड जोन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड होती है, नीचे वाले पे भी, यानी कि नॉर्थ पोल पर भी और साउथ पोल पर भी। इस जगह ये यहाँ पर फ्रिजिड जोन होता है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट टू द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, द लोकल टाइम ऑफ इंडिया एक्सटेंड ओवर ए टाइम डिफरेंस हो। अब मान लीजिए यहाँ पर इंडिया का इस तरीके से ये मैप ऐसे ऐसे करके मान लीजिए ऐसे ऐसे बनाया हुआ है। तो ये आपकी ईस्टर्न वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है। तो वेस्टर्न से ईस्टर्न कितने टाइम का डिफरेंस आता है? वो आता है 1 आवर से ज़्यादा का। द टाइम डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच एंड इंडिया, ग्रीनविच और इंडिया के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस होता है? वो है 5 आवर 30 मिनट्स। आप जानते हो ना, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, बीच में से प्राइम मेरिडियन जा रहा है जिसे ग्रीनविच कहते हैं। ये इंग्लैंड से जाता है और हमारा इंडिया लगभग यहाँ को आता है। तो यहाँ पर टाइम बढ़ता है, यहाँ 12 o'clock है ग्रीनविच पर। तो जब तक इंडिया तक ये पहुँचता है तो 5 आवर्स 30 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। अब फिल इन द ब्लैंक्स हैं। रशिया एक्सटेंड्स ओवर टाइम जोन, पूरी उसमें, क्योंकि जब जो ज़्यादा बिग कंट्रीज़ हैं, आपने लेसन में पढ़ा होगा, मेरी वीडियो देखी होगी, तो वहाँ पर तो कितने आवर्स का डिफरेंस आता है। तो इसलिए उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। रशिया इज़ ए वेरी बिग कंट्री, तो वहाँ 11 टाइम जोन है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द लैटिट्यूड्स, जब हम इक्वेटर से दूर हटते जाते हैं, ये इक्वेटर है, ये जा रहा है, तो आप देखेंगे ये स्मॉल होते चले जाते हैं। तो लैटिट्यूड का जो साइज है वो कम होता चला जाता है। द पोल्स फॉल इन द फ्रिजिड, अभी मैंने बताया था आपको, जो पोल्स के पास वाला एरिया वो फ्रिजिड जोन कहलाता है। टू लोकेट ए पॉइंट वी नीड टू नो इट्स लैटिट्यूड, हमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, जगह जानने के लिए लैटिट्यूड तो पता होनी चाहिए, साथ में लॉन्गिट्यूड भी, क्योंकि उससे ग्रिड बनता है और उससे लोकेशन पता चल जाती है। द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, जहाँ से कि ग्रीनविच गुजरती है, वो ग्रीनविच नाम की जगह पर है और इस लाइन का नाम होता है प्राइम मेरिडियन। इससे ही सारा टाइम निकाला जाता है पूरे वर्ल्ड का। ए हेमिस्फीयर इज 1/2 ऑफ ए स्फीयर, आप जानते हो कि मान लीजिए ये अर्थ है, तो अगर इक्वेटर से हम डिवाइड करेंगे तो ये
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और नीचे वाला हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। तो हाफ हाफ हो गई। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ना डिवाइड करके अब इसे प्राइम मेरिडियन से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वाला हो गया है सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें भी आप देख लो दोनों हाफ हैं। तो इस स्फीयर का हाफ होता है चाहे कोई सा भी हेमिस्फीयर हो। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स फॉर्म ए ग्रिड। आपने देखा कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो इस तरह की लाइनें होती हैं, इस तरह की होती हैं, ये ऐसे, और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो इस तरह से चलते हैं। तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कहलाता है, जो ये इंटरसेक्टिंग है ये कहलाता है ग्रिड। ऑल प्लेसेस लाइंग ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड हैव द सेम टाइम। जो सेम लॉन्गिट्यूड पे जगह होंगी वहाँ का टाइम एक ही होता है। वैन इट इज़ 7:30 PM ऑन 16 अगस्त इन ग्रीनविच। ग्रीनविच में जिस समय 7:30 का शाम का टाइम है, इट इज़, तो चेन्नई में कितने बजे का होगा? चेन्नई आप जानते हैं कि कितने समय का डिफरेंस है यहाँ पर, 5:30 का। तो 7:30 से 12 तक आने में कितने का हुआ? ये 4:30 हो गया, और फिर क्योंकि 4 आवर 30 मिनट्स हुआ, अब 1 आवर चूँकि और होना चाहिए, 5:30 का 5 आवर 30 मिनट का डिफरेंस है। तो दोनों को ऐड करके कितने हो गए? 5:30 हमारे पूरे हो गए हैं। तो 1 o'clock बजा होगा यहाँ पर रात का, और ये 16 के बजाय अब 17 अगस्त हो चुकी होगी। आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये है भी बड़ी इंपॉर्टेंट कि 5 आवर 30 मिनट का डिफरेंस है ग्रीनविच से इंडिया के टाइम में। अब ट्रू फॉल्स है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट एक्चुअली टिल्टेड। टिल्टेड का मतलब होता है ऐसे टेढ़े होना, टेढ़े होना, एक्सिस इस तरीके से। एज डिपिक्टेड इन ए ग्लोब, ग्लोब में जैसा कि दिखाया जाता है, आपने देखा होगा ग्लोब इस तरीके से बना हुआ होता है। तो ये टिल्टेड ही है। तो यहाँ पे लिखा है कि नहीं, ये टिल्टेड नहीं है, नोट लगा है ना, तो इसलिए ये फॉल्स है। द इक्वेटर इज़ द 0 डिग्री लैटिट्यूड, बिल्कुल सही है। इक्वेटर जहाँ से होता है यहाँ 0 डिग्री मान के चलते हैं। द प्राइम मेरिडियन इज़ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, नहीं, ये भी 0 ही होगा, 0 से ही तो फिर काउंट करना शुरू करते हैं आगे। मोर देन हाफ ऑफ इंडिया लाइज इन फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन में कैसे हो सकता है इंडिया? क्योंकि फ्रिजिड जोन तो बिल्कुल ही पोल के पास ये वाला एरिया होता है। तो ये पोल के पास थोड़ी ना है, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, इस जगह पर या इसके बीच में, तो इसलिए ये फॉल्स है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास थ्रू इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंडिया से पास नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंडिया से नहीं गुजरता, बल्कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। टू टेम्परेट जोन मेंटेन ए मॉडरेट क्लाइमेट, बिल्कुल सही है। जो टेम्परेट जोन है वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट रहती है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा कोल्ड। द टाइम एट ए प्लेस इन द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच इज़ अहेड ऑफ दैट इन ग्रीनविच, बिल्कुल सही है। ये आप एक बार फिर मैं आपको समझा देती हूँ। ये हुआ अर्थ का, ये हुआ ग्रीनविच। अब जो इससे कंट्रीज़ इस साइड में हैं, ऐसे घूमती है ना ये, तो ये वेस्ट साइड हुई, ये ईस्ट हुई। तो जो इधर वाला एरिया है यहाँ अहेड होता है, अहेड का मतलब आगे, और यहाँ बिहाइंड होता है, ठीक है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बिल्कुल सही है। इसीलिए आप देखें सनराइज ईस्ट में होता है। द स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड फॉर इंडियन टाइम इज द 64 डिग्री लॉन्गिट्यूड, नहीं, ये स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड नहीं है, 82.5 डिग्री है ये। व्हाट इज़ ए ग्लोब, व्हाट इज़ द ग्लोब, ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का मॉडल होता है, इस पर सही दिखाया होता है, और ये अर्थ को स्मॉल फॉर्म में दिखाता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब, ग्लोब के फ़ायदे क्या हैं? द ग्लोब इज स्मॉल इन शेप, ग्लोब शेप में स्मॉल होता है। कन्वीनियंट टू कैरी एंड यूज़ करने में, ले जाने में आसान होता है। एंड डिपिक्ट्स ऑल फीचर्स ऑफ द अर्थ, और अर्थ पे जो भी उसकी विशेषताएं हैं, कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, सब कुछ दिखाया हुआ होता है ग्लोब पर।
इसके बाद व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ लाइंस नीडेड टू लोकेट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, उसकी जगह बताने के लिए कौन सी 2 प्रकार की लाइनें चाहिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। उनसे ग्रिड बनता है, उससे लोकेशन पता चलती है। डिफाइन लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? वन ऑफ द इमेजिनरी सर्कल्स। ये इमेजिनरी सर्कल होते हैं पैरेलल टू द इक्वेटर, और इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल होते हैं, साथ साथ चलते हैं, और उन्हें लैटिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? ये भी इमेजिनरी सर्कल हैं, ये पैरेलल टू द प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन के पैरेलल चलते हैं, इन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। विच प्लेस इज यूज एज ए स्टैंडर्ड फॉर टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में वो कौन सी जगह है जिस जगह को एक स्टैंडर्ड टाइम के लिए पूरे वर्ल्ड में माना जाता है? यह ग्रीनविच नाम की जगह ब्रिटेन में है। इसे ही पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड माना जाता है टाइम निकालने के लिए। ज्योग्राफिकली व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द्वारिका एंड गुजरात। गुजरात में द्वारिका और असम में डिब्रूगढ़ में कौन सा कितना टाइम का डिफरेंस है? द टाइम डिफरेंस बिटवीन द्वारिका एंड डिब्रूगढ़ इज ऑफ 1 hour 45 minutes। ये भी आपके लेसन में आपको बताया है। ए पर्टिकुलर सिटी लाइज इन द टाइम जोन 2। कोई शहर है वो टाइम जोन 2 में है। वॉट डज दिस मीन्स का मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट द सिटीज लोकल टाइम इज 2 hours बिहाइंड ग्रीनविच के, वो ग्रीनविच से 2 घंटे पीछे चल रहा है, क्योंकि ये टाइम जोन 2 में है। वॉट डज द टाइम 12 noon सिग्निफाई एट एनी प्लेस। किसी जगह पर 12 noon का क्या मतलब होता है? 12 noon रेफर्स टू द टाइम व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। 12 noon का मतलब होता है किसी भी जगह पर जब स्काई में सन बिल्कुल सबसे ऊंची जगह पर होता है। विच हीट जोन डज द इक्वेटर लाई इन। इक्वेटर कौन से हीट जोन में है? ये टोरिड जोन में है, जो सबसे गर्म होता है। 3 जोन होते हैं, आपने जाना होगा कि जो इक्वेटर पे है वो टोरिड जोन है, उसके बाद टेम्परेट जोन होता है, उसके बाद फ्रीजिड जोन होता है जो कि पोल्स पर होता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हीट जोन। हीट जोन पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। हीट जोन्स आर द डिफरेंट जोन्स ऑफ द अर्थ। हीट जोन धरती के अलग अलग जोन हैं। वे द सन रेज फॉल डिफरेंटली, जहाँ सन की किरणें अलग अलग तरीके से पड़ती हैं। दस कॉजिंग डिफरेंट क्लाइमेट पैटर्न, जिससे कि क्लाइमेट ही डिफरेंट हो जाती है। दी जोन्स आर कॉल्ड द टोरिड जोन। सबसे पहले टोरिड जोन, फिर 2 टेम्परेट जोन, फिर उसके बाद है 2 फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन पोल पर है, टेम्परेट जोन इक्वेटर वाला जो एरिया है टोरिड उसके बीच में है। द टोरिड जोन इज़ वेरी हॉट, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है। सिंस द सन शाइन्स ओवर हेड एयर, क्योंकि यहाँ सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर चमकता है। द टेम्परेट जोन मेंटेन ए मॉडरेट क्लाइमेट। टेम्परेट जोन ना तो ज़्यादा कोल्ड है और ना ही ज़्यादा हॉट है, ऐसे ही क्लाइमेट को मॉडरेट कहते हैं। और जो फ्रीजिड जोन है वो तो एक्सट्रीमली कोल्ड है, क्योंकि ये पोल्स के पास है, वहाँ तो बिल्कुल ही स्लांटिंग रेज जाती हैं। मान लीजिए ये फ्रीजिड जोन यहाँ पर हुआ पोल्स पर, और सन यहाँ पर है, तो जो सन की रेज है वो इस तरीके से जाएंगी, तो ये बिल्कुल स्लांटिंग होती हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं केवल यही चाहती हूँ कि जो भी बच्चे मेरी वीडियो देखें उन्हें सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।